ओम नमः शिवाय। नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है वशीकरण गुरुजी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको एक प्रैक्टिकल वशीकरण की विधि बताऊंगा। दोस्तों, आज मैं आप सबको अत्यंत खतरनाक नींबू वशीकरण प्रयोग के बारे में बताऊंगा, जो कि आपके प्यार में पागल और दीवाना कर देने वाला नींबू वशीकरण प्रयोग है। दोस्तों, इस वशीकरण प्रयोग को आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर करके उसे अपने वश में कर सकते हैं। ये प्रयोग बहुत ही खतरनाक है और कुछ ही समय के अंदर किसी भी व्यक्ति को वशीभूत करने की क्षमता रखता है। आइए दोस्तों, जानते हैं इस वशीकरण प्रयोग की विधि क्या है, इसे किस प्रकार करना है। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको एक नींबू लेना है, एक ब्लैक मार्कर, एक कटर या चाकू ले ले, एक आपको कील लेनी है, नेल, ये लोहे की या स्टील की भी हो सकती है। दोस्तों, इस विधि को आपको अमावस्या की रात्रि को करना है। दोस्तों, इस विधि को आपको अमावस्या की रात्रि रात को 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में ही इस वशीकरण विधि को करना है आपको। दोस्तों, जिस भी व्यक्ति को आपने वशीभूत करना है, सर्वप्रथम उस इंसान का आपने इस नींबू के ऊपर नाम लिखना है। मान लीजिए आप किसी को वश में करना चाहते हैं, उसका नाम राम है, तो आप उसका नाम राम लिख देंगे। ये देखिए दोस्तों, उसी तरीके से उस नींबू पर आपने उस नींबू के पीछे जिस भी व्यक्ति के वश में करना चाहते हैं उस व्यक्ति का नाम लिखना है। तो आप क्या करेंगे, उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे। मान लीजिए आपका नाम श्याम है, तो आप श्याम लिख देंगे इस तरीके से, बिल्कुल उसके पीछे। दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना होगा, दोस्तों, इस नींबू को आपने इस कटर की मदद से, एक साइड आपका नाम लिखा होगा राम, एक साइड लिखा होगा श्याम, आप इस नींबू को काटेंगे। इस तरीके से आपको इस नींबू को काटना है, ध्यान रखिएगा, अच्छे से देख लीजिए आप। नींबू आपको बीच में से काटना है, नींबू आपको पूरा बिल्कुल भी नहीं काटना है, पर इतना कोशिश कीजिए नींबू कट जाए, पर इतना ना कटे कि उसके 2 हिस्से हो जाए, अलग ना हो। देखिए, दोनों के नाम पर भी खरोच नहीं आनी चाहिए और नींबू पूरी तरीके से कट जाना भी चाहिए और अलग नहीं होना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद आपने उस कील को, आप क्या करेंगे, उस कील को नींबू के बीच में रख देना है। रखने के बाद आपने उस नींबू को, आप क्या करेंगे दोस्तों, इसे अपने राइट हैंड की मुट्ठी में बंद कर लेंगे। अब जो मैं आप सबको मंत्र बताने जा रहा हूँ, उस मंत्र को आपको 21 बार लगातार बोलना है। आपको डिस्प्ले में भी शो होगा। मंत्र है ओम मम वश्यम इंसान का नाम क्रू क्रू स्वाहा। फिर से सुन लीजिए दोस्तों, ओम मम वश्यम इंसान का नाम क्रू क्रू स्वाहा। मंत्र को आपको 21 बार पढ़ना होगा। फिर से सुन लीजिए ध्यान से, उच्चारण में किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और उसके बाद आपने इस नींबू को 1 या 2 घंटे के लिए अपने पास रखना है। अगर आप रात के समय में कर रहे हैं तो आप इसे अपने पास पॉकेट में रख सकते हैं या अपने पर्स में रख सकते हैं। अगर आप लेडी हैं या फिर आप सोने लगे हैं तो आप इसे सोते वक्त अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं, सिरहाने या तकिए के नीचे भी रख सकते हैं। दोस्तों, इस विधि को जब आप कर रहे हैं तो आपको ये नींबू 24 घंटों, इस नींबू को आपने किसी चौरास्ते पे, 4 रास्ते या चौराहे पर जहाँ 4 रोड मिलती हैं, वहाँ पर जाकर आपने इस नींबू को रख देना है। और रखने के बाद आपने पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है और ना ही उस समय आपको किसी से बातचीत करनी है। अगले 24 घंटे के अंदर अगर आपने ये वशीकरण सही तरीके से किया है या सही विधि से किया है, सही तरीके से किया है, से मंत्र पढ़ा है, अगले 24 घंटे के अंदर उस इंसान का आपके पास खुद फ़ोन या कॉल या मैसेज आएगा। अगर आपको 24 घंटे के अंदर उसका मैसेज आ जाता है तो
तो आप समझ लीजिए आपका वशीकरण उस पर कारगर हो चुका है। अगर आपके पास 24 घंटे के अंदर अगर उस व्यक्ति का कोई फ़ोन या कॉल या मैसेज ना आए तो आप समझ लीजिए इस विधि में किसी प्रकार की त्रुटि हुई है। तो आप इस वशीकरण प्रयोग को अगली अमावस्या को दोबारा करें, आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, ये विधि करते वक्त आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, इस विधि को आप सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं, एक ही इंसान के लिए कर सकते हैं और अमावस्या की रात को ही ये काम करेगी, किसी और रात को ये काम नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इस विधि का प्रयोग स्वयं के स्वार्थ के लिए प्रयोग करते हैं या फिर कुछ गलत चाहते हैं या अनैतिक चाहते हैं तो वह नहीं होगा। अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माता।